हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर साइना पाल और आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ ए टू जेड पूरे सेट थ्योरी के सारे कॉन्सेप्ट। इसमें आपको सारी वीडियोस देखने के लिए मिलेगी विद प्रैक्टिस क्वेश्चन और सॉल्व क्वेश्चन। मैंने इसमें कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन भी डाले हैं जो कि आपके मैथ को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, इस पार्ट को और अच्छा बनाएंगे। अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी पहले मिले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पर पेज पर दिख भी रहा होगा सेट थ्योरी। आपका टॉपिक क्या है आज का? सेट थ्योरी हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 1 है एंड इसमें टॉपिक क्या क्या कवर करने वाले हो सबसे पहले ये जान लो कि हम इसमें टॉपिक्स क्या क्या पढ़ेंगे। तो जो टॉपिक होने वाले हैं वो बिल्कुल बेसिक से होंगे, यानी कि आपको सेट भी नहीं पता तो इसमें आप समझ में आ जाएगा कि सेट होता क्या है। इसके बाद है कार्डिनेटिविटी ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ऑल सेट टॉपिक्स हैं इसमें इंक्लूडेड। एंड सबसे लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है हर एक टाइप के प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है। मतलब साथ के साथ बीच में एग्जाम्पल तो इंक्लूडेड है, लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं, सॉल्व क्वेश्चन भी हैं, जो कि आपको मैंने समझाऊंगी वीडियोज़ में। तो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज द सेट। सेट होता क्या है? सबसे मेन चीज सेट क्या होता है? एन अनऑर्डर्ड वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कॉल्ड एलिमेंट्स इन। सबसे पहले समझते हैं अनऑर्डर्ड एंड वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। सेट के जो अंदर एलिमेंट्स होते हैं उसे हम सेट के अंदर जो छोटी छोटी चीजें ऑब्जेक्ट होंगे, ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर क्या बोलोगे? एलिमेंट्स या फिर मेंबर ऑफ सेट of the same type. Here the type of defined by the one who is defining the set. अब देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए मेन एग्जाम्पल पे फोकस करो कि फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है। जैसे कि 0 1 2 4 6 डॉट 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 का मतलब है ये इन्फिनिटिव सेट है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका कलेक्शन या इसका ग्रुप क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। फर्स्ट नेक्स्ट है सेकंड 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये किसका है? ऑड नंबर का, ये क्या है? सेट है। और या फिर सेट आपको मिलेगा कुछ इस टाइप में, एक्स एक्स रिलेट करता है यहाँ पर, इसका मतलब होता है कि ये इसका एलिमेंट है नेचुरल नंबर का। यहाँ पर जो एक्स है वो क्या है? नेचुरल नंबर है। इस तरीके से भी आपको डिफाइन किया हुआ यहाँ पर मिलेगा सेट। ओके, ये दो तरह का की फॉर्म में होता है जो कि आपको आगे आगे पता चलेगा धीरे धीरे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अब सेट किस किस तरह से डिफाइन होगा, सेट किस किस फॉर्म में हो सकता है? सेट इज जनरली डिनोटेड यूजली बाय द कैपिटल लेटर। जनरली जो सेट डिफाइन किया जाता है वो कैपिटल लेटर से किया जाता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ सेट कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ द सेट। अब जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट के जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो मेंबर होते हैं वो एलिमेंट्स कहलाते हैं या फिर मेंबर्स ऑफ सेट कहलाते हैं। अ सेट इज सेट टू कंटेन इट्स एलिमेंट्स। सेट जो होता है वो कहता है कंटेन्स इट्स एलिमेंट, इसके एलिमेंट्स को क्या करता है? कंटेन करता है। लोअर केस लेटर्स आर जनरली यूज टू डिनोट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। जो हमारे सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो लोअर केस में डिफाइन किए जाते हैं। अब नॉर्मली ऐसा तो नहीं होगा कि बाहर लिखा हो स्मॉल ए, कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स आप समझ जाना है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ये तरीका तो काफ़ी थोड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा है और ये तरीका बिल्कुल गलत है। जो डिफाइन किया हुआ आपका सेट होगा वो इस तरह हो सकता है, ए बी सी डी, इस तरह का सेट हो सकता है। यानी कि जो हमारा सेट डिफाइन किया जाता है वो कैपिटल लेटर से किया जाता है, इस तरह अपोजिट लेटर से नहीं किया जाता कि बाहर स्मॉल हो और अंदर एलिमेंट जो हो वो कैपिटल हो। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर बिलोंग सिंबल समझाना। अगर आपको कुछ ऐसा सिंबल मिल रहा है तो आप समझ जाओ एक्स क्या है? एलिमेंट है किसका? ए सेट का। यहाँ पर ये मतलब होता है इसका बिलोंग। इसका वैसे तो जनरली अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से यूज होता है इस साइन का, बट यहाँ पर सेट टॉपिक में जो आप पढ़ोगे इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। एक्स किसे करता है? बिलोंग करता है सेट ए को। जैसे कि आपके पास सपोज एग्जाम्पल है, यहाँ पर मैंने ले लिया ए बी सी। अब आप इसे लिख सकते हो ए बिलोंग करता है ए को यहाँ पर, यानी कि ए क्या है? एलिमेंट है किसका? सेट ए का। इसका मतलब होता है बिलोंग करना, बिलोंग।
अब अगर यहाँ पर आपको सिंबल मिल रहा है कुछ ऐसा, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब होता है कि एक्स मेंबर नहीं है सेट ए का। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर डी ले लिया जाए और यहाँ पर इस तरह शो किया जाए, इसे हम लिखेंगे डज नॉट इक्वल, सॉरी डज नॉट मैच। यहाँ पर बिलोंग नहीं करता, डज नॉट बिलोंग टू ए, डी मेंबर नहीं है ए का, तो आपको यहाँ पर डज नॉट के सिंबल में ये यूज करना है, डज नॉट मैच या डज नॉट बिलोंग। नेक्स्ट टॉपिक है कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट का मतलब होता है इट इज द मेंबर ऑफ अ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट डिनोटेड लाइक ए। अगर आपको कार्डिनलिटी निकालनी है तो कैसे निकालोगे, और जो उसे शो किया जाता है वो इस तरह से शो किया जाता है। अगर आपको किसी की कार्डिनलिटी शो करनी है तो आपको इस तरह शो करनी होगी, मोड में। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल देखते हैं। एक सेट दिया है 0 2 4 6, इस सेट में आपको क्या फाइंड करनी है, कार्डिनलिटी फाइंड करनी है। तो जितने भी सेट में मेंबर होंगे या जितने भी एलिमेंट होंगे, मेंबर और एलिमेंट अलग नहीं होता है, सेम ही वर्ड है, तो कंफ्यूज मत हो ना। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस सेट की कार्डिनलिटी क्या है, 4 है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। किसी सेट को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे शो करते हैं। तो सेट को दो फॉर्म में शो किया जाता है। फर्स्ट है टेबुलर रोस्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। टेबुलर फॉर्म कैसी होती है, here a set is defined by the actually listing its member। अब देखो यहाँ पर टेबुलर फॉर्म का मतलब होता है जो मतलब देखने में इजी लगे, जो आपको सामने से डायरेक्टली समझ में आ जाए। बच्चों को काफ़ी टाइम थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, बट ये वाली सबसे इजी फॉर्म है। तो ए को क्लियर बताया गया, AEIOU, ये वॉवेल का सेट है, कंपलसरी सब जानते हैं, नॉर्मली जनरली नॉलेज है। अब यहाँ पर ये इस तरह शो किया है, बी है 1 2 3 4, ये एक सेट है 1 to 4 तक का, सिंपल डायरेक्टली शो कर रखा है। नेक्स्ट है सी कहाँ से है, -4 से लेके 4 तक का एक सेट है, सिंपल शो कर रखा है। तो इस टाइप में जब भी फॉर्म में डिक्लेयर किया जाता है उसे बोलते हैं टेबुलर रोस्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट दूसरा तरीका जो है वो है सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। तो बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर कुछ बच्चों को थोड़ा सा ये हार्ड लगेगा, बट कोशिश करो कि काफ़ी इजी है, माइंड में आप सेट बनाओ कि ये बहुत इजी है, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब देखो, हेयर वी स्पेसिफाई द प्रॉपर्टी विच एलिमेंट्स ऑफ अ सेट मस्ट सेटिस्फाइड। फॉर एग्जाम्पल देखो, ए एक सेट दिया हुआ है और यहाँ पर बताया है एक्स क्या है, एक्स मतलब एक एलिमेंट को प्रेजेंट किया है, जो ए का जो एलिमेंट है वो यहाँ पर एक्स से बताए गए हैं। तो एक्स इज एन ओड पॉजिटिव नंबर्स लेस देन 10। एक्स क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है लेस देन 10। यहाँ पर आपका जो सेट तैयार होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर का, पॉजिटिव ओड नंबर का 10 तक लिमिट लगा दी यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, एक्स क्या है, यहाँ पर एक्स बिलोंग करता है इंग्लिश अल्फाबेट को, एक्स इज अ वोवेल। लास्ट टाइम यहाँ पर मैंने ये दिखाया था, अगर आप इसी सेम को यहाँ पर शो करोगे तो ये टेबुलर फॉर्म में है, और यहाँ पर सेम ही ये बिल्डर फॉर्म में है। ओके, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये तो नेचुरल नंबर का सेट है, बट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑड पॉजिटिव नंबर, आप इसे कोशिश करना फाइंड करने की। एक है यहाँ पर एक्स क्या करता है, बिलोंग करता है, एन से शो करते हैं नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है कहाँ तक की, लिमिट कहाँ है, बट एक्स छोटा है किससे, 5 से। तो यानी कि 1 2 3 4 5 ये क्या हो गया, सेट के मेंबर हो गए। ये जो बी सेट है वो इस तरह है। यहाँ पर ये जो मैंने फाइंड करके बताया है ये है आपकी रोस्टर फॉर्म, और ये जो इस टाइप में लिखा हुआ है ये है हमारे लिए बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट है इसमें, यहाँ पर इसे आप खुद फाइंड करना, इसे मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ पेंडिंग, आप इसे सॉल्व करके देखना एक बार कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट से नाम से पता चल रहा है, कुछ नाम से मीनिंग निकालो, रिलेट करो। फाइनाइट मतलब लिमिटेड कुछ होगा। तो अ फाइनाइट सेट इज अ सेट विच हैज अ लिमिटेड काउंटेबल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जहां पर कुछ काउंटेबल एलिमेंट्स होंगे उसे आप क्या कहोगे, लिमिटेड सेट। अब लिमिटेड सेट कैसे हो सकता है, यहाँ पर 1 3 5 7, यहाँ पर कितने टोटल मेंबर हैं, 4, यहाँ पर 4 मेंबर है, हम काउंट कर पा रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया, लिमिटेड सेट हो गया।
अगर नेक्स्ट इसकी कार्डिनेटिविटी आप फाइंड कर पा रहे हो तो भी आप कह सकते हो फाइनाइट सेट है। अगर आप किसी सेट की कार्डिनेटिविटी निकाल पा रहे हो तो वो क्या होगा, हमारे लिए फाइनाइट सेट का काम करेगा। नेक्स्ट है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में क्या होता है, एन इनफाइनाइट सेट इज अ सेट विच हैज एन अनलिमिटेड एंडलेस नंबर्स ऑफ एलिमेंट, जिसके पास कोई काउंटेबल नंबर्स ना हो, जिस सेट के पास, वो क्या होता है आपके लिए इनफाइनाइट सेट कहलाता है। इनफाइनाइट मतलब कि आपने ये वाला साइन भी देखा होगा काफ़ी बार, इनफाइनाइट मतलब जिसकी लिमिट ही ना हो, जो काउंटेबल ही ना हो, वो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल देखो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5, कुछ लिमिट ही नहीं है, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, इसमें कोई एंडिंग ही नहीं है, तो ये हमारे लिए क्या होगा, इनफाइनाइट सेट कहते हैं ऐसे। नेक्स्ट टॉपिक है नल सेट। नल या इम्पटी सेट एक ही है, नाम से कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नाम है दो। इज द यूनिक सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, ये यूनिक सेट है क्योंकि इसके पास कोई एलिमेंट्स ही नहीं है। नल नाम से पता चल रहा है, नल मतलब खाली, इम्पटी मतलब खाली, क्या है ये, नल सेट है। इट्स साइज और कार्डिनेटिविटी इज 0, इसकी कार्डिनेटिविटी क्या होगी, जब इसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इसकी कार्डिनेटिविटी क्या होगी, 0। इट इज डिनोटेड बाय एज द सिंबल फाई और ब्लैंक, ये इस तरह को शो किया जाता है, दो सिंबल है इसे शो करने के, एक फाई और दूसरा ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट्स। A set with one element is called singleton set, इसका नाम ये भी होता है, सिंगलेटन सेट भी इसे बोला जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप नॉर्मली भी आप याद रख सकते हो नल और इम्पटीसी के नाम से भी कि खाली होगा, नॉर्मल ही है, तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी मत लिखो, ये शो करेगा हमारा सिंगलेटन सेट को। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में क्या होगा, यूनिवर्सल देखो मैंने यहाँ पर एक इमेज भी ऐड करी है जिससे कि आपको टॉपिक समझ में आए। यूनिवर्सल सेट कैसा होगा, इफ ऑल द सेट अंडर इन्वेस्टिगेशन आर सबसेट ऑफ अ फिक्स सेट, द सेट काउंटिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स अंडर investigation in Venn diagram, it is represented by rectangle and it is denoted by U। देखो जो यूनिवर्सल सेट होता है वो किससे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, U से। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल मतलब कि जिसमें सारी चीजें आए, कंप्लीट आए सब। यूनिवर्सल मतलब कि कंप्लीट, जिसके अंदर सब चीजें ऐड हो जाए। यूनिवर्सल का मतलब होता है अगर हम कोई रेक्टेंगल बनाते हैं तो उसमें इस तरह यू सेट कर दिया। अब यहाँ पर दो सेट है मेरे पास, ये डायग्राम शूट नहीं करेगा, मैंने शायद नेक्स्ट डायग्राम, हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर यू, ये कंप्लीट क्या है, यूनिवर्सल, जिसके अंदर सारे चीजें आ रही हैं, जिसके अंदर बी सेट भी आ रहा है, ए सेट भी आ रहा है, ये क्या है, यूनिवर्सल, इसे बोलेंगे हम यूनिवर्सल। जिसके अंदर सभी चीजें आ जाएं वो क्या कहलाता है हमारे लिए, यूनिवर्सल सेट, और डिनोट किया जाता है यू से। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सबसेट ऑफ अ सेट। सबसेट, if every element of a set A is also an element of set B, अगर कोई एलिमेंट है सेट A का और वो एलिमेंट है सेट B का भी, तो वो क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। अब देखो कैसे, अगर यहाँ पर B के अंदर कंप्लीटली पूरा A आ रहा है, ए के पास मतलब जितने भी एलिमेंट हैं वो बी के भी हैं, तो वो उसका क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, देखो एक्स बिलोंग करता है ए को, एक्स बिलोंग करता है बी को, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी एंड इट्स रिटन बाय, इस टाइप में बी इज कॉल्ड इट अ सुपर सेट ऑफ ए। अगर आपके पास ए में जो एलिमेंट हैं वो बी के भी हैं तो ये इसका ए क्या कहला रहा है, ए है सबसेट, और बी क्या है, सुपर सेट। बी क्या कहलाएगा, सुपर सेट, जिसके अंदर सारे एलिमेंट आ रहे हैं। सुपर मतलब उससे ऊपर, जो बड़ा है, और सब मतलब जिसके अंदर सारी चीजें आ रही हैं।
अब एग्जाम्पल के लिए भी देखो, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैंने, ए है 1 2 3 एक सेट है और बी है 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 क्या है, वो बी के ही, तो बी के पास भी एलिमेंट है, इसके अंदर ही आ रहे हैं, तो ए क्या कहलाएगा, यहाँ पर ए कहलाएगा सबसेट। इसे डिनोट कैसे किया जाता है, ए को सबसेट को इस तरह डिनोट किया जाता है, या फिर आप इसे ऐसे भी कुछ डिनोट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फाई इज अ सबसेट ऑफ ए एम्प्टी सेट, फाई इज अ सबसेट फॉर एवरी सेट। फाई क्या होता है, खाली सेट है भाई, खाली तो किसी के पास भी हो सकता है, खाली अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो वो खाली है, नॉर्मल सी बात है जनरली। तो फाई इसमें यहाँ पर क्या कहा गया है, फाई क्या है, सबसेट होगा ए का, एम्प्टी सेट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो बात बिल्कुल सही है, सबसेट क्या होता है, उससे जितने छोटे छोटे पेयर निकाल सकते हैं एक तरह से। तो यहाँ पर फाई क्या होगा, सबसेट होगा किसका, एवरी सेट का, बिल्कुल ठीक बात है नॉर्मली। ए इज अ सबसेट ऑफ यू, ए किसके अंदर आ रहा है, जैसे कि मैंने बताया यूनिवर्सल, पूरा रेक्टेंगल है, इसके अंदर सेट बनाओगे आप, जितने भी डिस्कनेक्ट सेट, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, जैसा भी सेट बनाने आपको यूनिवर्सल के अंदर ही बनाने हैं। तो यहाँ पर ये मैंने एक ए सेट बनाया और ये यूनिवर्सल है, तो ये पूछ रहा है ए क्या सबसेट होगा यूनिवर्सल का, बिल्कुल सही बात है, ए इसका क्या होगा, सबसेट होगा, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट यूनिवर्सल के अंदर ही तो आ रहे हैं, यूनिवर्सल के मतलब सारे एलिमेंट्स उसी के अंदर होंगे जरूर। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, बिल्कुल सही, ठीक है। ए इज अ सबसेट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अगर हमारे पास ए है 2 3, तो यहाँ पर इसमें कहा गया है ये खुद का ही क्या सबसेट होगा, यस ये खुद का ही सबसेट होगा, क्योंकि इसी में इसी के सारे एलिमेंट्स आ ही रहे हैं, बाहर तो कुछ है ही नहीं, तो ये क्या होगा, इसका भी अपने खुद का भी हर एक एलिमेंट सेट क्या होता है, सबसेट होता है। नेक्स्ट है प्रॉपर सबसेट, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए डज नॉट इक्वल्स टू बी। ए क्या है, सबसेट है बी का, बट ए बराबर नहीं है बी के, देन ए इज सेट टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी, बी विच इज नॉट इन ए डिनोटेड एज ए इज अ सबसेट। अब देखो इस कहानी को समझते हैं, क्या कहानी है। हमारे पास एक ए सेट है, एग्जाम्पल के लिए मान लिया 1 2, बी सेट है 1 2 3, हेयर यहाँ पर ए क्या है, इसका सबसेट है, बिकॉज ए इज अ सबसेट, बट डज नॉट इक्वल, बट ये इसके बराबर नहीं होगा। अगर आपको प्रॉपर सबसेट पता करना है तो क्या होगा, प्रॉपर सबसेट, ए क्या है, प्रॉपर सबसेट है, मतलब ए के जो प्रॉपर सबसेट है, मतलब ए के जो जितने भी एलिमेंट होंगे बी में तो कंपलसरी होंगे, बट जरूरी नहीं है वो बराबर हो, या बी के भी सारे एलिमेंट ए में अवेलेबल हो, बट ये जरूरी नहीं है। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट, इसे हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ पर बोला जाएगा ए बी का प्रॉपर सबसेट है, सिंपल सी बात है, ए के सारे एलिमेंट इसमें अवेलेबल है। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ सेट। इक्वालिटी ऑफ सेट का मतलब क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, नाम से पहचानने की कोशिश करो। इक्वालिटी मतलब कि इक्वल होगा, कुछ इक्वल होगा यहाँ पर। तो इफ टू सेट ए एंड बी हैव द सेम एलिमेंट, अगर ए और बी के पास सेम एलिमेंट है, एंड देयरफॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए आल्सो बिलोंग्स टू बी, एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी आल्सो बिलोंग्स टू ए, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी को बिलोंग करते हो, बी के सारे एलिमेंट ए को बिलोंग करते हो, देन द सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। तब इस कंडीशन में ए और बी सेट क्या कहलाएंगे, इक्वल कहलाएंगे, रिटर्न एज अ, लिखे जाएंगे वो ए इज इक्वल्स टू बी। और इफ ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में अवेलेबल हैं और बी के भी सारे एलिमेंट ए में अवेलेबल हैं, तो कंपलसरी ए बराबर होगा बी के। ये तो नॉर्मल सी कॉमन सेंस है कि ए के सारे एलिमेंट बी में अवेलेबल हैं, बी के सारे एलिमेंट ए में अवेलेबल है, तो नॉर्मली जनरली दोनों क्या होंगे, इक्वली सेट होंगे। तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स करता है ए को, एक्स बिलोंग्स करता है बी को, तो देन ए इज इक्वल्स टू बी। अब यहाँ पर इमेज में एक सेट देखो,
यहाँ पर एक ए सेट है और यहाँ पर इसके पास ए आई ओ के 5 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर भी सेम 5 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू बी। एलिमेंट मैच नहीं करने आपको, कार्डिनलिटी मैच करनी है कि उसमें 5 एलिमेंट अवेलेबल है, सेकंड सेट में भी 5 एलिमेंट अवेलेबल है, तो आप बोल सकते हो ए बराबर है बी की। बट यहाँ पर कंडीशन कुछ और थी ये वाली, इफ यदि सबसेट हैं दोनों, सबसेट मतलब कि मैच होने चाहिए यहाँ पर, तब क्या। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, लेट ए बी एनी सेट, ए कोई सेट है, देन द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट। इफ ए बी आ सेट, एनी सेट, ए क्या है, कोई सेट है, देन द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स A is called power set and A it is denoted by PA। अब यहाँ पर पावर सेट क्या होता है, पावर सेट का मतलब होता है उसमें कितने एलिमेंट कितने सेट आप छोटे छोटे निकाल सकते हो, और इसे डिनोट किया जाता है PA से या फिर 2A से। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक सेट है 1 2 3। अब जब भी आप पावर सेट बनाओ अपने माइंड में एक चीज क्लियरली, कॉन्सेप्ट क्लियर रख लो कि सबसे पहले आपको उसमें 5 रख देना है अपनी जेब से निकाल के। सिंपल सी चीज है, आपको क्या करना है 5 निकाल के रख देना है, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है, बाद में सोचेंगे। तो पावर सेट जब क्रिएट करोगे तो 5 का मतलब क्या हुआ, ब्लैंक। इससे हम एक छोटा खाली सेट तो बना ही सकते हैं। हमारे पास था 1 2 3 और 1 2 3 से हम 5, सबसे पहला सबसेट का पावर सेट का एलिमेंट क्या होगा 5। तो इसके बाद हम इसमें और क्या सेट बना सकते हैं, सभी का सेपरेट बना सकते हैं। तो 1 2 3 अलग अलग बन जाएगा, 1 2 3 अलग अलग सेट बना दिए। सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बना सकते हैं 1 2, तो 1 2 बना दिया। इसके बाद एक और बना सकते हैं 2 3, तो 2 3 बना दिया। एक और बना सकते हैं अभी 1 3, 1 और 3 का भी बन सकता है। इसके बाद भी एक और बना सकते हैं 1 2 3। अब आप क्रॉस चेक करोगे कैसे कि आपके सारे पावर सेट कंप्लीट हो गए या नहीं हो गए, या कुछ रह रहे हैं। एक बात आप ध्यान रखिएगा, हमेशा ऑर्डर फॉर्म में बनाना है आपको, यानी कि आपको इस टाइप से चलना है। ऐसा नहीं है कि आप अपोजिट चलोगे, हमेशा क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलना है। तो इसे बोलते हैं ऑर्डर फॉर्म। अब आप ये कैसे ध्यान रखोगे कि कैसे इसमें हम और सेट भी बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं, इसका कैसे क्रॉस चेक करोगे। तो इसके लिए आप क्या करो, एक छोटा सा कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट, उसकी क्या निकाल दो, कार्डिनलिटी निकाल दो। कैसे निकालेंगे, 2 की पावर n, छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत ईजी सा है, ध्यान रखो, बस याद रखो। 2 की पावर n का मतलब है n क्या होगा यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, 3 एलिमेंट्स हैं। ए क्या हमें दिया है 1 2 3, 2 की पावर 3 चढ़ा दो, 2 की पावर 3 चढ़ा दिया तो कितना आया कैलकुलेट करके 8। अब काउंट करो जो पावर सेट है क्या वो 8 है, 1 2 3 4। मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ, मुझे खुद इसमें दिख नहीं रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हमारे पास कितने सेट अवेलेबल हो गए, 8 सेट अवेलेबल हो गए। ओके तो हमारे पास 8 सेट अवेलेबल हो गए। कार्डिनलिटी आपको निकालनी आ गई। कार्डिनलिटी से आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपके और भी सेट इसमें क्रिएट हो सकते हैं या नहीं क्रिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑपरेशंस ऑन सेट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बिना तो सेट में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं आता, ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है। तो इसे पढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है मेरे अलावा जितना भी यूनिवर्सल में बचा हुआ है वो मेरा कॉम्प्लीमेंट होगा। सिंपल सी बात, मेरे अलावा घर में जितने भी मेरे मेंबर बचे हुए हैं सब मेरे कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो आप इसी बात को यहाँ पर थोड़ा सा सेट कर दीजिए। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, एक कॉम्प्लीमेंट सेट ए का डिनोटेड बाय ए सी, इस तरह शो किया जाता है यहाँ पर, ये ए सी इस टाइप में। अब is a set of all elements of the universal set U, is the set of all elements of universal set that are not A, जो कि मैंने अभी आपको बताया ए के अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे सब क्या होंगे, मेरे कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो यूनिवर्सल में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर हैं। एक सेट दिया है 2 3 6, 2 3 6 हटा दो,
बचे हुए क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो कॉम्प्लीमेंट में लिख देते हैं 1 4 5। मेरे अलावा जो भी बच रहा है यूनिवर्सल में हमारे लिए क्या काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा, सिंपल सी बात। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने इमेज में भी शो किया हुआ है। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए ये सर्कल है, जहां पर डार्क कलर है वो सब क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। बचा हुआ पार्ट क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी व्हाइट वाला सर्कल है, बचा हुआ भरा हुआ जो पार्ट है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है बी का। सिंपल सी बात हो गई, क्लियर, सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं हम यूनियन ऑफ सेट। यूनियन क्या है, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन लास्ट में करेंगे, तो ऐसे ही देखते रहो वीडियो को। अगर आपको यूजफुल लग रही है तो लाइक भी कर दो। चलो, यूनिवर्सल ऑफ अ सेट, सॉरी ऑफ सेट, यूनियन ऑफ अ सेट, यूनियन ऑफ सेट, union of two set A and B is a set of all those elements which either belong to A or B or both. It is denoted by union. यूनियन को U से डिनोट करते हैं, और इसमें क्या मतलब होता है, यूनियन में सारे एलिमेंट आएंगे यूनिवर्सल के, जितने भी एलिमेंट हैं यूनियन में आएंगे। अब यूनियन क्या होगा, यहाँ पर ये जो जितने पे कलर हो रखा है, सर्कल पे ग्रीन कलर हो रखा है, वो सब क्या है, यूनियन है। यूनियन में मैंने कहा कि सारे एलिमेंट आएंगे, सब आने चाहिए, बट शर्त एक है कि एक ही बार आएंगे, रिपीट नहीं। मतलब कि जितने भी आप एक मान लो आपकी पार्टी है, जितने भी लोग आएंगे पार्टी में, खाना सभी खाएंगे, बट एक ही बार खा सकते हैं, दूसरी बार नहीं खा सकते, तो इसे क्या कहेंगे हम, यूनियन कहेंगे। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, पार्टी में से क्वेश्चन पे आ जाइए। अब फर्स्ट है ए यूनियन बी, तो एक्स बिलोंग करता है ए को, एक्स बिलोंग करता है बी को भी, ठीक है। ए एक सेट दिया है 1 2 3 4, बी एक सेट दिया है 3 5 6। अब हमें यूनियन फाइंड करना है। मैंने कहा सभी जो भी पार्टी में आएंगे एक बार कंपलसरी खाना जरूर खाएंगे, बट सेकंड टाइम नहीं मिलेगा। तो देखो यहाँ पर लिख दो 1 2 3 4। अब देखो 3 और 4 दो बार खाना खा रहे हैं, बट हम लिखेंगे यूनियन में तो एक बार ही, काउंट तो हम उन्हें एक ही बार करेंगे कि एक मेंबर है, एक ही प्लेट लगेगी। तो इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट करते हैं 5 6, ये क्या हो गया हमारे लिए, यूनियन। ये हमने फाइंड कर लिया यूनियन। अब अगर हमसे पूछा जाए कार्डिनलिटी की बात करी जाए, तो ए की कार्डिनलिटी और बी की कार्डिनलिटी का यूनियन इस तरह आप लिख सकते हो, ये बराबर होगा इसके। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है ऑपरेशन ऑफ सेट, तो सीखे ये ऑपरेशन सीख रहे हैं हम। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, जो दोनों में हो। अब जिन्होंने पार्टी में 2 बार केक लिया है, उन्हें भी तो हमें काउंट करना पड़ेगा कि कितने मेंबर ने 2 बार केक लिया। अभी तक तो आपने सिर्फ ये काउंट किया था कि प्लेट एक एक लगेगी पार्टी में, बट अब कोई केक 2 बार लेता है अगर पार्टी में, तो उसको क्या कहेंगे हम, इंटरसेक्शन। मतलब कि कॉमन पार्ट, जो दोनों में एलिमेंट हो, 2 सेट में जो दोनों में एलिमेंट अवेलेबल हो, वो हमारे लिए इंटरसेक्शन का काम करेंगे। अब देखो, इंटरसेक्शन ऑफ अ 2 सेट ए एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, जो दोनों को बिलोंग करते हो, एंड इज डिनोटेड बाय। अब पहले यू को से डिनोटेड किया था यूनियन, और इंटरसेक्शन के लिए उल्टा कर दो यूनियन का ही, क्योंकि ये भी उल्टा ही है। अब यहाँ पर दोनों सर्कल में जो कॉमन पार्ट है, ये ग्रीन वाला, ये हमारे लिए क्या काम करेगा, इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। अब देखो, ए एक सेट है 1 2 3 4, बी एक सेट है 3 4 5 6। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में मैच करो, दोनों में क्या अवेलेबल है, तो दोनों में 3 और 4 अवेलेबल है भाई। दोनों में इन्होंने 2 बार केक लिया था, तो हम इन्हें पकड़ के यहाँ लिख देते हैं, बस हो गया। इंटरसेक्शन का मतलब है जिसने 2 बार केक लिया है उसे लिख दो एक जगह, यानी कि दोनों सेट में जो अवेलेबल हो उन्हें पकड़ के इसमें रख दो। तो ये हो जाएगा हमारे लिए किसका काम, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का। नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, अब डिसजॉइंट का मतलब होता है जो आपस में जॉइंट ना हो। नाम से मीनिंग निकाल लो आप तो बहुत अच्छे से, वेरी गुड, ये आप जानते हो। 2 sets are said to be disjoint if they do not have a common element। अगर उनके पास कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो वो क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स। नो एलिमेंट इन ए, नो एलिमेंट इन बी, नो एलिमेंट हो गया इन ए, तो ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप क्या रख दो, खाली। खाली को कैसे शो करते हो, 5 से,
तो इम्पटी यानी कि नल सेट, खाली सेट बनेगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी को हम कैसे शो करते हैं, 5 से शो करते हैं, तो हम इसे में क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। तो आप देखो इमेज में यहाँ पर 1 2 3 एंड यहाँ पर है 5 7 9, तो दोनों ही एलिमेंट क्या है एक दूसरे में, कुछ भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में अवेलेबल हो, दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर हमने दोनों को रख दिया इस तरह, सिंपल हो गया, ये कहलाता है डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस नाम से मीनिंग निकाल दो, चलो। डिफरेंस का मतलब माइनस करना है, सिंपल सी बात है, बचपन में सीख लिया था माइनस करना तो 4th 5th क्लास में। तो देखो द सेट डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट डू नॉट बिलोंग्स टू बी। ए को तो बिलोंग करते हो बट बी को बिलोंग नहीं करते हो। अब देखो a माइनस बी से शो करोगे डिफरेंस है तो e माइनस बी, ये वाला सिंबल तो आपको बचपन से पता है। तो x बिलोंग करता है a को बट डज नॉट बिलोंग्स टू b। शर्त होनी चाहिए इसमें, एक शर्त है यहाँ पर। सेट डिफरेंस का मतलब हुआ कि a में का तो एलिमेंट हो बट b का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो a एक हमारे पास सेट है 1 2 3 4, b हमारे पास सेट है 3 4 5 6। तो आपको क्या करना है, जैसा कि शर्त थी, जो जो कट रहा है इसे काट दो, ये कट रहे थे। अब बट हमें लिखना तो किसका है, फर्स्ट वाले एलिमेंट का, 1 एंड 2, जो बचा उसे लिख दो। हमने क्या किया है, a माइनस बी, हमने अभी a माइनस बी किया है, तो इसलिए a में क्या एलिमेंट बच रहे हैं, हमें सिर्फ इनको इंपॉर्टेंस देनी है, सभी को नहीं देनी है। अगर मैं तुमसे कहूं b माइनस ए फाइंड करो, तो b माइनस ए के लिए क्या करेंगे, देखो पहले मैं रफ कर लेती हूँ आराम से, ठीक है। b माइनस ए के लिए अब हम यहाँ पर b में से a माइनस करेंगे, तो देखो क्या क्या कॉमन है, फिर से यही कॉमन है, बट अब की बार हमें इंपॉर्टेंस किसको देनी पड़ेगी, b सेट को। और b सेट में क्या क्या आ रहा है, 5 एंड 6, तो हम इसे फाइनल लिख देंगे। आगे आपको समझ में डिफरेंस फाइंड करना, चलो इमेज से भी समझ लेते हैं और इजी पड़ जाएगा। तो हमारे पास कंप्लीट को हम u से शो करते हैं, यूनियन। एक a है सर्कल, एक b सर्कल है। अब इसमें ये एलिमेंट्स आ रहे हैं 4 5 3 7 6, यहाँ पर 2 8 9 आ रहे हैं, बट कॉमन क्या है, 4 एंड 5। अगर हम a माइनस बी करें, a में से b को घटाएं, तो बचा हुआ एलिमेंट यही तो हुए 2 8 9। अगर हम उल्टा करूं, b माइनस a करूं, तो बचा हुआ पार्ट ये ग्रीन वाला हो गया। तो इसमें कितने एलिमेंट बच रहे हैं, 3 7 6, बस हो गया, सिंपल सॉल्व, बहुत इजी था। आगे बढ़ते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, नाम से मीनिंग निकालो, चलो। सिमेट्रिक मतलब सिमिलर कुछ होगा, तो सिमिलर ही लिखना है अब की बार, सिमिलर ही नहीं लिखना है बस अब की बार, बाकी एलिमेंट लिखने हैं। देखो कैसे, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट आर ए एंड in B, sorry, or in B, but not in both, but दोनों में ना हो। denoted by, ये डिनोट किया जाता है भाई इससे, या फिर यहाँ पर ये प्लस के साइन इससे भी डिनोट किया जाता है सर्कल में फिट करके। तो यहाँ पर दोनों ही साइन होते हैं सिमेट्रिक से, ऐसा साइन आप देखो दोनों में से कोई सा भी तो समझ जाना सिमेट्रिक डिफरेंस है। अब देखो ए सिमेट्रिक बी क्या होगा, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसे याद रखने से चाहे आप इजी वे में समझ लो, बहुत हल्के में लेके समझ लो। देखो x क्या होगा, बिलोंग करता होगा a को बट बिलोंग नहीं करता होगा b को, बट दूसरे में क्या होगा, और x बिलोंग करता होगा b को तो a को बिलोंग नहीं करता होगा। लो यहाँ पर तो लड़ाई हो गई। देखो कैसे, अगर हमारे पास ए सेट है और एक है बी सेट, 1 2 3 4, यहाँ पर है 3 4 5 6, तो यहाँ पर हम जो सिमेट्रिक में लिखेंगे 1 2 5 6। डिफरेंस में क्या लिखा था हमने, जो कट गए थे उन्हें लिखा था, फिर हमने कॉमन भी लिख लिया। अब बाकी जो बचे हुए एलिमेंट हैं उनको भी तो कुछ नाम दे दो, तो उनको नाम दे दिया गया सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होगा, जो कॉमन एलिमेंट होंगे बस वही नहीं लिखने हैं, बाकी सब इसमें लिख देने हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन थी थोड़ी देर में अभी आगे, आप इसी में सॉल्व कर लेना, बस समझते चलो, सुनते चलो और साथ के साथ करते चलो। नेक्स्ट टॉपिक है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है,
कुछ डिफरेंस नहीं कहता है, बेफिक्र रहो, डरो मत, इससे इतना भी हार्ड नहीं है। तो ए यूनियन ए, इसने कहा ए जो कोई सेट है यूनियन होगा ए का, तो वो बराबर होगा क्या ए के। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर हमारे पास कोई ए सेट है 1 2 3, अब इसने कहा अगर मैं इसी का यूनियन निकालूं, तो इसमें यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट आ जाते हैं। इसका यूनियन निकालूंगी मतलब यही सारे एलिमेंट फिर से मिल जाएंगे मुझे। बार बार वही है लूप में घूमना, तो नॉर्मल सी बार बार लूप में मत घूमो, इस बात को नॉर्मली समझ के याद रख लो कि ए यूनियन ए क्या होगा, वही सेम ही सेट आएगा, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा बस। अब ए इंटरसेक्शन है, अगर मैं इसी से ही इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट निकालूं, तो फिर से वही तो आएगा, क्योंकि और अदर एलिमेंट तो है ही नहीं कंपेयर करने के लिए। अगर मैं खुद की कंपेयर खुद से ही करूँ तो मैं ही तो वापस आऊंगी, कुछ डिफरेंस थोड़ी ना आएगा। अगर मैं अपनी कंपेयर किसी अदर से करूँ तो शायद में भी कुछ डिफरेंस आ जाए, तो ये तो नॉर्मल सी बात हुई, तो कुछ ऐसा याद रखने लायक नहीं है। आप इसे बहुत ईजी से बस इसके नाम से थोड़ा समझ के याद रख लेना, बाकी आपको इसमें रटना कुछ नहीं पड़ेगा, सिंपल है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी है, यूनियन सी है, तो मतलब बी यूनियन सी पहले निकालो या ए यूनियन बी पहले निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिंपल सी बात है। ए प्लस बी पहले कर, अगर मुझे ए प्लस बी प्लस सी करना है तो मैं ए प्लस बी पहले करूँ या बी प्लस सी पहले करूँ, बात तो एक ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है, तो सिंपल है ये भी। अगर सेम यूनियन इंटरसेक्शन निकालूँ या बी इंटरसेक्शन सी पहले निकालूँ, इट्स ओके, इक्वल ही रहेंगे। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, अगर ए यूनियन बराबर है बी के तो बी यूनियन बराबर होगा ए के, ए प्लस बी या बी प्लस ए, सभी में ये सेम रहते हैं। एक बार अच्छे से बैठ के याद कर लो, 5 बार लिख लो, आपको भी समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट है बी इंटरसेक्शन, अगर ए इंटरसेक्शन बी होगा तो बी इंटरसेक्शन बी ए होगा बराबर उसकी, नॉर्मल है ये भी। लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी बराबर होगा ए यूनियन बी का और इसका। आप एक चीज बहुत ध्यान से छोटी सी नोटिस करना कि ए यूनियन बी, ए यूनियन की अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो पहले क्या बनेगा, ए यूनियन बी बनेगा, तो ये लिखा ए यूनियन बी, फिर क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा, फिर क्या आएगा, ए यूनियन बी की मैं सी से मल्टीप्लाई करूँ तो ए यूनियन सी आएगा, तो ए यूनियन सी, सिंपल उसकी मल्टीप्लाई अंदर करके लिख रखा है, कुछ डिफरेंस नहीं है, तो आपको इसमें इतना कुछ रटने की बराबर बात नहीं है, तो ये नॉर्मली बराबर ही होंगे अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो। फिर नेक्स्ट है बी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी, यूनियन बीच का साइन था बीच में, तो ये बराबर ही होंगे, कैसे भी सॉल्व कर लो आप, सीधा कान पकड़ो या घुमा के कान पकड़ो, पकड़ना आपको कहाँ नहीं है। नेक्स्ट है डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ में क्या होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, लो बी ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट के, मतलब जो साइन है आप ध्यान से देखो तो अपोजिट हो जाएगा बस। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है, आइडेंटिटी लॉ भी कुछ नहीं कहता इतना स्पेशल कि आपको याद ना हो सके, इतना हार्ड नहीं है, आप याद कर सकते हो बहुत अच्छे से, तो याद कर लो, छोटा सा है। ए यूनियन अगर 5 है, अगर कोई मेरे पास सेट है 1 2 3 और मुझसे कहा जाए उसका यूनियन फाइंड करना है किसके साथ, 5 के साथ, अरे 5 तो खाली है और खाली तो सबसेट इसका भी है, तो फाइनली हमें फिर से क्या निकलेगा, कॉमन क्या आएगा हमारे पास, 1 2 3, वही कॉमन आएगा, कुछ अलग आएगा ही नहीं। सेम इंटरसेक्शन निकालो 5 के साथ, 5 के पास तो कुछ है ही नहीं, अगर आप इंटरसेक्शन वो निकालोगे सेम इंटरसेक्शन तो क्या आएगा, वही 5 आएगा, सिंपल। अगर ए यूनियन निकालें हम यूनियन के साथ ही, यूनियन में तो सारे एलिमेंट होते हैं, मैंने बताया यूनिवर्सल है वो, तो भाई उसके पास तो सब कुछ होगा ही, तो फाइन क्या आएगा, फिर से यूनिवर्सल ही आएगा यूनियन में। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन निकालें यूनियन के साथ तो क्या फाइंड होगा, ए मिलेगा हमें फिर से। तो बहुत इजी से लोग हैं, आपको सिंपल याद हो जाएंगे, 5 बार लिख लो अगर याद नहीं हो रहे हैं तो, बहुत इजी है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट लो। कॉम्प्लीमेंट लो क्या कहता है, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट है तो हमें क्या मिलेगा, वही अगेन इंटरसेक्शन ही मिलेगा। अगर ए इंटरसेक्शन है ए कॉम्प्लीमेंट का तो हमें फाइन क्या होगा, 5, कुछ भी फाइन नहीं होने वाला आपको, तो उसे आप किससे शो करोगे, 5 से शो कर देना। नेक्स्ट है ए यू
यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट से अगर आप कुछ फाइंड करना चाहते हो तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। उसमें यूनियन में तो क्योंकि सभी आ जाता है, और मैंने कहा मेरे अलावा जो बचा है वो मेरा कॉम्प्लीमेंट है, तो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड करने की कोशिश करोगे तो आपको 5 ही मिलेगा। अगर हम 5 का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने की कोशिश करें, 5 के पास तो कुछ होता ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, तो पूरा हमें यूनियन लिखना पड़ेगा, तो उससे हमें क्या मिलेगा, यूनियन मिलेगा। आगे नेक्स्ट है इन्वॉल्यूशन लॉ। इन्वॉल्यूशन लॉ में क्या होता है, अगर ए कोई सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे तो फिर से वो क्या आएगा, ए ही आएगा, मतलब वही सेट आएगा फिर से। अब आ गया है प्रैक्टिस टाइम। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिस करना, कैसे करेंगे प्रैक्टिस।